हेलो स्टूडेंट, माँ आशापुरा विद्या संकुल से मैं हेतल गोस्वामी आज आपको पढ़ाऊंगी स्टैंडर्ड 10th सब्जेक्ट संस्कृत चैप्टर नंबर 6 ए पीस ऑफ वुड। यह हमारा प्रोस है जिसमें मैंने आपको आगे के वीडियो में पढ़ाया था कि लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके जो कितने विघ्न हैं, तो 4 विघ्न। उस 4 विघ्नों के उपदेश द्वारा गुरु हैं वो अपने शिष्य को सिखाते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा रिवाइंड करा दूं कि गंगा नदी पे गुरु हैं वो अपने शिष्य के साथ घूम रहे थे। वह घूमते हुए उस नदी के प्रवाह में क्या देखते हैं? लकड़ी का टुकड़ा। उस लकड़ी के टुकड़े को देख के वह बताते हैं कि यह लकड़ी का टुकड़ा है, वह पानी के प्रवाह के साथ समुद्र में जाएगा। फिर वहाँ से जाके वह अलग किनारे पे उसका जुड़ना होगा। उस जुड़ने के कारण उसका जो तीसरा विघ्न है वह है कि वो पानी में डूब जाने के कारण उसका जो वजन है, उसका जो वेट है वह बढ़ जाएगा। यह बढ़ने के कारण वह चौथा जो उसका विघ्न है कि वहाँ पे जब भंवर होता है जो समंदर में, उसमें वह चला जाएगा। फिर नदी के अंदर उसका अलग हो जाना जो सबसे भी अलग हो जाता है। यह 4 विघ्न के द्वारा गुरु हैं वो अपने शिष्य को बताते हैं कि मानवीय के जीवन में भी इस लकड़ी के टुकड़े की तरह ही है। हमारा जीवन है वो नदी है और इस नदी के प्रवाह में हमारा परिवार बहता है, जहाँ पे स्नेह रूपी जो जल है वह वहाँ पे बढ़ता है। इस अपने परिवार में जीवन जीने के लिए लकड़ी का टुकड़े का एग्जाम्पल जो हमें 4 विघ्न के द्वारा हमारे जीवन में सुख और संपत्ति से भरपूर संसार सागर में हमें कैसे रहना चाहिए उसके बारे में उसके जो गुरु हैं वह उस शिष्य को बताते हैं। अब जिसमें हम स्टार्ट करते हैं कि पेज नंबर 26 जीवने कीदृशाः विघ्नाः भवन्तीति शिष्यः अपृच्छतः। क्या कहते हैं कि जीवन में किस तरह के विघ्न आते हैं, इसका मैं ट्रांसलेशन आपको बताती हूँ। द डिस्चिपर आस्क, जो स्टूडेंट है वह अपने गुरु को पूछता है व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ इन लाइफ लाइक, हमारे जीवन में कैसे विघ्न होते हैं, यह मुझे आप बताइए। कौन किससे पूछता है? शिष्य है वह अपने गुरु को पूछता है। फिर गुरु हैं उसे उपदेश देते हुए आगे के पैराग्राफ में बता रहे हैं और वो मैं पढ़ रही हूँ। गुरुः समुपादिशतः नदी रूपे जीवने आहार निद्रा भयादयः तीरभूताः सन्ति तीरेषु संलग्नता नाम आहार निद्रा भवादीनां सेवने सततं प्रवृत्तिः। वस्तुतस्तु आहारादयः सेवनीयाः भवन्ति तथापि तत्र सततं संलग्नता विघ्नम् एव। आहार निद्रा भयादिषु सततं प्रवृत्तिरूपः विघ्नः भवति चेत् काष्ठखण्डरूपाः वयं सुखरूपं समुद्रं प्राप्तुं न शक्नुम। अब क्या बता रहे हैं? गुरु हैं वो अपने शिष्य को बताते हैं, पर इसके पहले हम क्या करेंगे, जो हार्ड वर्ड हैं उसके बारे में पहले हम करते हैं कि सामाजिक गुरु हो तो जिसमें गुरु रगरे तो गुरु के आगे फिर क्या है? जीवने मेव, तो जीवन में जो दिस इज द मेटेरियल, जीवन में जो उपदेश होता है वह उसे देते हैं। उपदेशति, तो उपदेश उसे देते हैं। काष्ठखंडा इव, जो काष्ठखंड में मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारा जो चैप्टर का हेडिंग है काष्ठखंड, लकड़ी का जो टुकड़ा होता है उसके बारे में है। जीवन मेव, तो जीवन का जो रूप है, जीवन को है वो नदी का रूपक देके हमें यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। परिवार प्रवाह रूप, हमारा जो परिवार है उसमें नदी के द्वारा प्रवाह रूप पहले हमें बताया था, मैं आपको आगे समझाऊंगी कि किस तरह से ये कहा है। परिवार है वो प्रवाह रूप है। इसी तरह स्नेह रूपम जलम, जो स्नेह रूप है हमारे परिवार में स्नेह रूप है वो ऑलवेज हमेशा बढ़ता रहे। उसके बाद क्या है कि स्वकीय परिवार, हमारा जो परिवार होता है उसकी बात है और है
जीवनम जीवंत जीवन जीने के लिए, लिविंग करने के लिए, काष्ठरूपावचनम तो लकड़ा का जो टुकड़ा है उसके द्वारा, सुखपूर्ण तो फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमें हमारी लाइफ है वो हैप्पीनेस से निकलनी चाहिए। सुखपूर्णम तो हैप्पीनेस, प्राप्तुम तो उसे प्राप्त करना चाहिए, उसे रीच करना चाहिए, उसे गोल करना चाहिए। सकनुम वी आर एबल, हम उसे पहुंचने के लिए शक्तिशाली हैं, उसके बारे में कर रहा था। अब हम आगे करते हैं कि गुरु हूँ, जो गुरु हैं वो अपने शिष्य को क्या आदेश देते हैं कि हमारे जो जीवन है वो नदी के जीवन में आहार, निद्रा और भय वगैरह तीर, वो सभी तीर रूप है। कैसे कहा है कि नदी रूपे जीवने आहार, निद्रा, भवादयः तीरभूता सन्ति, यह है वो हमारे जीवन में नदी के द्वारा हमारे जीवन में उपमा दी गई है और बताया है कि आहार और निद्रा, डर वह सभी हमारे जीवन में अच्छी बात नहीं है, वो हमारे जीवन में तीर रूप हैं। किनारा है उसका जोड़ान है, वो हमारे आहार, निद्रा, डर सभी के साथ हमें प्रवृत्त रहना चाहिए, उसके साथ हमें जुड़ना चाहिए। हकीकत में तो क्या होता है कि आहार है वो हमें खाना तो चाहिए, पर किस तरह, उसकी लिमिट में। अगर लिमिट बार हम कोई भी चीज़ करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। इसके आगे तभी भी हमारा जीवन है वो अच्छी तरह से बीतेगा। आहार, निद्रा, डर, भय वो सभी हैं, वह क्या है कि हमें उसमें प्रवृत्त तो रहना ही चाहिए, पर अगर हम उसे लिमिट के बाहर करेंगे तो वह हमारे जीवन में दुख रूप होगा, सुख रूप होगा नहीं। तो यह लकड़े के एग्जाम्पल के द्वारा हमारा जीवन यदि हमें सुख रूप बनाना हो तो किस तरह से बनाना चाहिए उसकी बात है। अगर हम कोई भी चीज़ अच्छी तरह से करेंगे तो जैसे लकड़ा है वो संसार रूपी सागर में तैरता तैरता अच्छी तरह से सुख को प्राप्त किया, इसी तरह हम भी अगर कोई भी चीज़ है वो लिमिट में करेंगे तो अच्छी तरह से हम भी हमारा जीवन है वो बिता पाएंगे। गुरु हैं वो अपने शिष्य को उपदेश देते हैं और कहते हैं कि आहार, निद्रा वह सब हमें अच्छी तरह से, अगर हम खाना खाएंगे तो लिमिट के बाहर चालू ही पड़े रहेंगे, सुबह का शाम का खाएंगे, शाम को खा लिया फिर आधे घंटे के बाद खाया, अगर इसी तरह जो खाते रहेंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। इसी तरह अगर सोते ही रहेंगे, कोई भी टाइम ही नहीं होगा सोने का, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी चीज़ है, अगर हमें एग्ज़ाम दी और एग्ज़ाम में हमें डर लग रहा हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो हमें डर का है वो सामना करना चाहिए, आहार है वो लिमिट में लेना चाहिए, निद्रा है उसका भी एक समय होना चाहिए। अगर यह चीज़ है वह सब हमें हमारे जीवन में अगर अच्छी तरह से उसका नियम से पालन करेंगे तो हमारा जीवन है वो काष्ठखंड के रूप में, लकड़े के टुकड़े की या भांति हमारा जीवन है वो सुखरूप बनेगा। इसी तरह हमारा दूसरा पैराग्राफ है वो समाज का जो नियम होता है उसी के दौरान है, जिसमें क्या कहा है वो मैं पढ़ रही हूँ। सामाजिको व्यवहारः भाररूपो भवति, यद्यपि सामाजिको व्यवहारः सर्वत्रैव अपेक्षितो भवति, परन्तु स शक्तिमतिक्रम्य न भवेत्। ये जनाः स्वकीयां शक्तिमतिक्रम्य सामाजिक व्यवहारेण कुर्वन्ति ते अतिभारत्वात् निमज्जन्ति एव। निर्मज्जितः जनः सुखमयं संसाररूप समुद्रं प्राप्तुं न शक्नोमि। अब यह पैराग्राफ में क्या है, तो पहले हम हार्ड वर्ड करते हैं क्योंकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। पहला है सामाजिक व्यवहार, हमारा जो सोशल लाइफ है उसके बारे में बात है। हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए उसकी बात है। भार रूप तो जो वजन से, जो वेट से बंधी हो उसकी बात है। लाइक ए बर्डन, अगर बर्डन ज़्यादा हो तो उसकी बात है। सर्वत्रैव सभी जगह पे। उसके बाद है अपेक्षितः भवति, अगर हम किसी के साथ अपेक्षा करते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं तो उसकी बात है। और है शक्तिमति क्रम्य, शक्ति का हमें यूज़ है वो लिमिट में, हमारी शक्ति किसी है उसका हमें अच्छी तरह से यूज़ करना चाहिए। अति भारतवान, सभी बहुत ही वजन के कारण
निर्मजति डूब जाना, निर्मजितः मीन्स के जो डूबता है उसकी बात है। निर्मजित वन हु इज़ डाउनेड। अब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे जिसमें क्या कहा है कि सोशल लाइफ पहले हमने किया कि जो आहार निंद्रा वो हमारा पहला विघ्न था। जो आहार निंद्रा डर है वो उसे हमें अच्छी तरह से टाइम से उसका हमें पालन करना चाहिए। अगर हम टाइम से बाहर करेंगे तो नदी में जैसे वो बह जाता है उसी तरह हम भी संसार रूपी सागर को पा नहीं सकेंगे। अब है दूसरा पैराग्राफ जो है संसार, जो हमारा सामाजिक व्यवहार है। जो दूसरा विघ्न है वो हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा है उसके बारे में है। तो सामाजिक व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, भार रूप, जैसे कि सोशल लाइफ बिकम्स बर्डनसम इवन थॉट sociable behavior is unavoidably accepted everywhere. It should not be exceeding the limit of our strength. The proper who engage themselves in social life, crossing the limit of their strength surely get bored by the unbearable weight. A proper person drowned cannot reach the ocean of the world of happiness. अब क्या कहा है दूसरे विघ्न में, गुरु हैं वो अपने शिष्य को कहते हैं दूसरे विघ्न में कि सामाजिक व्यवहार, हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारा सामाजिक व्यवहार है वो हमें सभी के साथ अच्छी तरह से मिलजुल के रहना चाहिए। किस तरह, अगर हमारे पास सामाजिक व्यवहार में हम सभी के पास एक्सेप्टेड करते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा करे, ये हम इसके लिए मैंने ये किया था तो वो भी मेरे लिए कहे, तो ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। इसी तरह हम हमारी शक्ति का है वो अतिक्रमण, कुछ लिमिट में उसकी हमें शक्ति का यूज़ करना चाहिए। अगर हम हमारी शक्ति है वो सामाजिक कार्य को छोड़ के भी और ही कुछ कार्य में लगा देंगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो क्या कहा है गुरु ने इसमें कि जिस तरह पानी में अगर वो लकड़ी का टुकड़ा है वो वजन के कारण डूब जाता है, तो हमारे पास भी अगर हमारी शक्तियाँ हैं ज़्यादा और हम जो गरीब लोग हैं जिसको पास कोई शक्ति नहीं है उसको हम अगर परेशान करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हम भी लकड़ी के टुकड़े की माफक हम भी डूब जाएंगे, तो ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। हमारा जो सामाजिक व्यवहार है वो अच्छा होना चाहिए। अगर जो हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो जीवन है वह हम संसार रूपी सागर में अच्छी तरह से बिता पाएंगे। और सामाजिक व्यवहार है वो कैसा होना चाहिए, अच्छी तरह हम सभी के साथ हमें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए। अभी ही कोविड-19 में आपने देखा होगा कि कोरोना सारे विश्व में फैला हुआ है, तभी सभी लोग भारत में नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि थाली बजाइए, तो सभी ने थाली बजाई। तो यह है समाज, क्यों कि हम जो अगर पूरा विश्व है एक साथ रहे तभी हम इस कोरोना को हम हरा पाएँ। इसी तरह है हमें हमारा जीवन है वो अच्छी तरह से बिताना चाहिए, तभी हम सुख रूप संसार को हम पा सकेंगे। अब मैं आपको ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। अब मैं आपको आगे का रिमाइंड कराती हूँ, जैसे कि नहीं तो ये चैप्टर थोड़ा सा हार्ड है, इसे समझने में थोड़ी देर लगेगी पर हम इसे समझने का पूरा प्रयत्न करेंगे। अब मैं आपको और एक बार रिपीट करके दिखाती हूँ कि गंगा नदी पे जो गुरु और शिष्य घूम रहे थे तभी उन्होंने नदी के पानी में क्या देखा, पीस ऑफ वुड, लकड़े का टुकड़ा। अभी ये लकड़े का टुकड़े देखने के बाद वो गुरु हैं, उससे होता है कि चलो इस लकड़े के टुकड़े के कारण मैं अपने स्टूडेंट को आज कुछ नया सिखाऊं जिससे उसके जीवन में उपयोगी हो। अब क्या करते हैं वो लकड़े के टुकड़े के वो बताते हैं कि ये जो लकड़े का टुकड़ा है उसके 4 विघ्न हैं। 4 विघ्न कौन कौन से, तो कहते हैं कि ये लकड़े का टुकड़ा है वो पानी के प्रवाह में के साथ वो कहाँ जाएगा, समुंदर के अंदर। तो ये उसका पहला विघ्न हुआ। उसके बाद जब वो जाता है तो उसके मार्ग में किनारे पे उसका जो अलग नदी से समुंदर में जाता है तो वहाँ पे उस किनारे पे उसका जुड़ना हो जाता है नदी और समुद्र दोनों के साथ, वह उसका दूसरा विघ्न था। उसी के बाद उसका तीसरा विघ्न था जो क्या है कि वह पानी में रहने के कारण उसका जो वेट है वो बहुत ही बढ़ जाता है और वो बढ़ने के कारण वो पानी में डूब जाता है।
अब ये इसका तीसरा विघ्न। और चौथा विघ्न है कि वह पानी में जो भंवर था उसमें वो गिर गया और नदी के पानी से वह अलग हो गया। यह इसके 4 विघ्न थे। तभी गुरु हैं वो शिष्य को आगे उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमारा जीवन है वो भी लकड़े के पीस की माफक है। क्यों? कि हमारा जीवन है वो नदी है और हमारा परिवार उसमें प्रवाह रूप है। अब उस प्रवाह रूप में नदी में हमारे परिवार के अंदर स्नेह रूपी प्यार का जो जल है वो ऑलवेज बहता रहे। उसके बाद हमारा परिवार है उसमें जीवन जीने के लिए लकड़ियों का टुकड़े का एग्जाम्पल देके 4 विघ्न कौन कौन से हैं और हमारा जीवन है वो सुखरूप संसार को कैसे पा सके उसके लिए उसके गुरु हैं वह 4 विघ्न के द्वारा हमारे जीवन को संजोना चाहते हैं। फिर उनका जो स्टूडेंट है वो उसे पूछता है कि 4 विघ्न कौन कौन से हैं, ऐसे कौन कौन से विघ्न आते हैं मानवीयों के जीवन में। तभी जो गुरु हैं वो लकड़े के टुकड़े के एग्जाम्पल के द्वारा 4 विघ्न हमें कहते हैं, जिसमें आज हमने 2 विघ्न किए। जो इसमें पहला था कि आहार, निद्रा और डर, वो हमारे जीवन में अच्छी बात नहीं है। उसके द्वारा हमें समझाया गया कि हमारा जीवन है वो संसार रूपी सागर में अच्छी तरह से रहना चाहिए। और दूसरा था वो है कि सामाजिक जीवन हमारा कैसा हो, हमारे पास जो शक्ति है उसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, ना कि किसी पे उसका बर्डन डालना चाहिए कि हम हमारे पास ज़्यादा शक्ति होने के कारण हम इसका नुकसान करें, ऐसा हमें करना चाहिए नहीं। अगर हम किसी की मदद करेंगे तो हम हमारे संसार में अच्छी तरह से संसार सुख है वो पा सकेंगे। अगर हम सभी को हैरान करके तो ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर कोई भी किसी के पास ज़्यादा शक्ति है और वो उसका दुरुपयोग करे तो वो लकड़े के टुकड़े में जैसे वेट बढ़ जाता है वो डूब जाता है, उसी तरह वो आदमी भी, वो मानवी भी डूब जाता है और संसार रूपी संसार सागर को पा सकता नहीं है। यह चैप्टर है वह हमें 4 विघ्न हमारे जीवन में हमें किस तरह से पाने चाहिए उसके बारे में उन्हें हमें बताया है। आगे के जो 2 विघ्न हैं वो मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।